नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत चैनल के एपिसोड 30 में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि बिना समझे रटने या बिना समझे रीडिंग करने और उसे समझने में क्या अंतर है, और साथ ही यह भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि आस्था, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह कि व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, इसे समझने का प्रयास किया जाएगा। सर्वप्रथम एक लेखक के एक आर्टिकल से बात प्रारंभ करता हूँ। लेखक का नाम अशफाक अहमद है और उनकी कई किताबें अमेज़न और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जैसे इन्फिनिटी, गॉड्स एग्जिस्टेंस, मानव विकास यात्रा आदि। एक किताब मेरे पास है, गॉड्स एग्जिस्टेंस, मानव विकास यात्रा। ये लेखक अशफाक अहमद इस किताब के पुस्तक की भूमिका में, किताब की भूमिका में वे लिखते हैं, इसका प्रथम वाक्य में, बचपन से मैं एक आम टिपिकल मुसलमान हुआ करता था। फिर वे आगे बात लिखे हैं, आज 26 जून 2022 को अपने FB वॉल पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल को सर्वप्रथम सुनिए। लेखक से इस बात की सहमति ले ली गई है कि उनके आर्टिकल को YouTube पर एक वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। लेखक ने अपने इस आर्टिकल में लिखा है, इसी रमज़ान की बात है, किसी नज़दीकी ने शायद 10वें 12वें रोजे को बताया कि आज उन्होंने पहला कुरान ख़त्म कर लिया। जिन्हें न पता हो उन्हें बता दूं कि इसका मतलब तिलावत से होता है, यानी एक कुरान पूरा पढ़ लिया। रमज़ान में आम मुसलमानों के ही दो काम होते हैं, रोज़े के साथ नमाज और कुरान की तिलावत। रेगुलर पढ़ने वालों की अच्छी स्पीड होती है, जैसे मेरी माँ सुपर फास्ट स्पीड से पढ़ती है, सुनने पर एक शब्द भी समझ से नहीं आता। कहने का उद्देश्य है समझ में नहीं आता, लेकिन महीने भर में 4-5 कुरान तो खत्म कर ही लेती थी, घर के बाकी काम निपटाने के साथ ही। और फिर इस बात को बड़े फक्र से बताती भी थी घर आने वाले रिश्तेदारों को। खैर, तो जिन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछा कि ठीक है पढ़ लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? जवाब आया, सवाब। यही सबका जवाब मिलेगा आपको, सवाब। मुसलमानों को बचपन से ही अरबी लिपि पढ़ाई जाती है, जिससे वे उन शब्दों को पहचानना सीख जाते हैं और फिर उस लिपि में लिखी कोई भी बात पढ़ सकते हैं। हालांकि उस बात का मतलब न उन्हें पता होता है और न ही पता करने की उनकी इच्छा होती है। उन्हें केवल इतने से मतलब होता है कि यह हमारी मजहबी ज़बान है और इस भाषा में जो भी लिखा है वो पक्का कुछ मजहबी ही लिखा है, तो उसे पढ़ना सवाब का काम है। और इसी नज़रिए से वे पूरी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हुए गुजार देते हैं। उन्हें न मतलब होता है, न जानने की इच्छा कि अगर कुरान खुदा का कलाम है, कलाम मीन्स वर्ड्स, तो आखिर खुदा ने कहा क्या और किससे कहा। मैंने समझाने की कोशिश की थी कि एक बार अरबी शब्द दोहरा लिए, समझो स्वाब मिल गया। अब एक काम करो कि एक बार बिना स्वाब के लालच के ही इसे उर्दू या हिंदी में पढ़ डालो। कोई फिजिकल बुक न मिले तो फ़ोन पर ही प्ले स्टोर से कोई हिंदी या उर्दू ट्रांसलेशन वाली ई बुक डाउनलोड कर लो और इसी से पढ़ डालो। आखिर ज़िंदगी में एक बार जानो तो सही कि जो किताब तुम्हारे लिए इतनी कीमती है
कि उसकी जरा सी बेअदबी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, वो आखिर तुमसे कह क्या रही है। दुनिया भर की धार्मिक किताबों को अलग अलग देशों में रहने वाले अपनी ज़बान में पढ़ते समझते हैं, तो मुसलमान ही क्यों बिदकते हैं। ठीक है, अलग अलग मसलक फिरकों के अनुवादकों के चलते ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी मूल बातें तो समझ में आएंगी कम से कम। हो सकता है कि यह कुछ ऐसा उदाहरण हो कि किसी हॉस्टल के तमिल केयरटेकर ने अपनी भाषा में हॉस्टल के नियम कायदे लिख रखे हों और रिटायर होते वक्त नए गुजराती केयरटेकर उसे पढ़ना ज़रूरी बता गया हो, और गुजराती ने नियम पुस्तिका को इम्पोर्टेंट समझकर पढ़ने लायक तमिल सीखी हो और रोज़ बैठकर उस तमिल कंटेंट का पाठ करता हो, लेकिन नियम एक न मानता हो। मसलन किताब में लिखा हो कि अंधेरा होते ही बत्तियां जला देना और सुबह पोप फटते ही बुझा देना, लेकिन वह हॉस्टल में पूरा दिन जलने वाली बत्तियों को बुझाने की जहमत ही नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि उसने जानने की ज़रूरत ही न समझी कि नियम पुस्तिका में लिखा क्या है। उसने बस तमिल में उसे पढ़ना अपना फर्ज मान लिया है और उसे पढ़े चला जा रहा है। क्या मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे? मेरे सुझाव के बावजूद उनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं, अभी तो हमको 2 और कुरान ख़त्म करने हैं, यानी सवाब का सवाल पहले था, समझने की ज़रूरत सेकेंडरी थी, जो बाद में टलती चली जाती है, क्योंकि उसके टेढ़े मेढ़े वाक्य, प्रतीकात्मक शब्द बिना तफसीर, मतलब आप समझ सकते हैं बिना भाष्य, बिना व्याख्या के, बिना तफसीर समझ आने में मुश्किल किस्से एकदम से अरुचि पैदा कर देते हैं और बंदा या बंदी की सूरत में थोड़ी बहुत आयतों के बाद ही छोड़ देता है। अरबी शब्दों को दोहरा देना सवाब का मैटर है। सवाब मरने के बाद कब्र, मगफिरत और जन्नत के काम आना है, तो प्रायोरिटी उसी की रहती है। किसे फर्क पड़ता है कि उससे असल में क्या कहा जा रहा हो। यह जानना मेहनत का काम है और इंसान आसान रास्तों की चाह रखता है। आज की एडवांस पीढ़ी के लोग भी जानने समझने में रुचि नहीं रखते, तो पीछे वालों को छोड़िए। पीढ़ियाँ चुक गई भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की अरबी रट्टा मारते। मेरी माँ बचपन से पढ़ती आ रही है, हज़ारों बार ख़त्म कर चुकी होगी, लेकिन बिना पूरी तरह उस किताब का मतलब जाने ही मर जाएगी। ओह, यही ज़्यादातर लोगों का हाल है। यह जो फेसबुक पर कुरान और उसकी आयतों के एक्सपर्ट अपनी सेवाएं देते नजर आते हैं, इन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इनकी तादाद मुट्ठी भर है। और दुख की बात यह है कि फ़ौरन खुद को अपनी पूरी कम्युनिटी का प्रतिनिधि बनाकर पेश कर देते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने पढ़ लिया या इनके घर वालों ने पढ़ लिया तो सारे मुसलमानों ने पढ़ लिया, जबकि मुसलमानों का हाल वही है जो मेरी माँ का है। तो आपने देखा कि बिना समझे रीडिंग करने और उसे समझने में क्या अंतर है। बिना समझे चाहे आप कुरान की रीडिंग करें या फिर वेद की, गीता की या बाइबल की, बात बराबर है मित्रों। जो मित्र किसी प्रकार से अरबी पढ़ना सीख गए हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता या अरबी जानते ही नहीं है, वो ये इस किताब को, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। रीडिंग करना बेहद आसान है मित्रों, लेकिन समझना उतना आसान नहीं। रीडिंग करने में आपको सिर्फ उस लिपि को सीखना होता है जिसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, जबकि समझने के लिए बहुत कुछ करना होता है। समझने के लिए, सत्य को देखने के लिए आस्था के दीवारों के पार जाना होता है, आस्था के दीवारों के पार झांकना होता है। लेकिन यह आसान तो नहीं है। कैसे? यह आसान क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है मित्रों कि बच्चों को उसके परिवार, समाज, विद्यालयों, मदरसों द्वारा आस्था का अफीम चटा दिया जाता है। इससे बच्चा बेसुध हो जाता है और फिर जब वह बच्चा
बड़ा होता है और जब वो अपने ओल्ड एज में प्रवेश करते हैं तो भी वो बेसुध ही रहता है। लेकिन यदि किसी प्रकार जीवन में उसे किसी स्रोत से रियलिटी से साक्षात्कार होता है तो वो उभय संकट में दुविधा में आ जाता है। लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से, भय और प्रलोभन से, अपनी पुरानी मान्यताओं से ही चिपके रहना चाहता है। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग समझ जाते हैं कि रियलिटी क्या है और वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि वह अंधविश्वासी है। कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा देने का वह अपने आप को साबित नहीं करना चाहता। स्वयं को अंधविश्वासी कहने की बजाय वह कहता है कि वह आस्थावान है, उसे अमुक चीज में विश्वास है, अटूट विश्वास है, आस्था है, गहरी आस्था है। लेकिन मित्रों, सच्चाई तो यही है कि जिसे आप विश्वास और आस्था कहते हैं वह अंधविश्वास ही है। मित्रों, अंतर सिर्फ इतना ही है, अंधविश्वास वर्ड आपको चोट पहुंचाता है, यह आपको आघात करता है, और विश्वास और आस्था सॉफ्ट वर्ड्स है जिसके कारण यह आपको चोट नहीं करता, आपको कोई आघात नहीं पहुंचाता। लेकिन ये सब एक ही चीज है। आस्था, विश्वास और अंधविश्वास एक ही चीज है मित्रों। इन तीनों का अर्थ है बिना जाने, बिना समझे चीजों को मान लेना। और जहां तक रियलिटी की बात है, सत्य को, यथार्थ को समझने की बात है, उसे देखने की बात है, तो उसके लिए नेति थ्योरी का हेल्प लिया जा सकता है। नेति मीन्स न इति न इति, यह नहीं, यह नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। हो सकता है अपने जीवन में आप पूरा सत्य न जान पाएं, लेकिन यह तो जान ही सकते हैं कि यह सत्य नहीं, यह सत्य नहीं। न इति न इति, नेति नेति।